ठीक। तो हम कोलेटरल ओवरलैप के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलेटरल ओवरलैप कुछ इस तरीके से होता है बच्चे, देखना। अगर आपके पास ये तीन पेन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें से बीच में आपके पास एक ऐसे करके ये ओवरलैप हो चुका है, या फिर ये ओवरलैप ऐसे ले लेते हैं कि इस बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड ये रहा, जो मेरी दो उंगलियां हैं वो जेड है, ठीक है। तो ये ऐसे करके चीजें आ रही हैं, बट ओवरलैप ऐसे हो रहा है। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूँ, ओवरलैप कैसे हो रहा है? आया? स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। ना, वो अपने आप बंद हो गया। ये चीज समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जैसे जेड से आ रहा है, जेड से आया, 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 और ऐसे करके जुड़ गया। ठीक है। ये इस तरीके से तो जेड के अबाउट चीजें आके जुड़ रही हैं, जेड के अबाउट चीजें पास आ रही हैं, बट जो ओवरलैप हो रहा है वो वाई वाई पे ऐसे हो रहा है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जेड के अबाउट आ रहे हैं और ये एक्स एक्स हो गया, और ये ऐसे करके ओवरलैप करे। आया समझ में क्या बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर मैंने बनाए इन पिक्चर। तब जब ये ऐसे जेड के अबाउट आया तो ये वाला ओवरलैप कर रहा है, अगर और पास्ट आ दिया तो ये वाला। ये तीनों डायग्राम इसी का रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने ऐसे समझाया था ना कि पानी की बूंद ऐसे टच करेगी तो एक हो जाती है, बिल्कुल वैसे से ये लोग जब टच करते हैं वेव्स वाले, तो वेव ऐसे बन जाती है। क्या ये समझ में आया? पी यस पी सर। ओवरलैप। ठीक है। हमारे पास इसी में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पी डी ओवरलैप, पी पाई डी पाई ओवरलैप। तो पी पाई डी पाई ओवरलैप सिंपल सा ओवरलैप है। अगेन इसमें लेट्स कीप इट फॉर जेड ओनली, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये आपके पास जेड के लिए है, आपका ये जेड जेड है, और ये पी वाई बना रहा हूं मैं। ठीक है। इस तरफ से आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डी ऑर्बिटल लिया। डी के अंदर कितने लोब होते हैं? डी के अंदर चार लोब होते हैं, डबल डबल। है ना। डी के यस अंदर चार लोब हमने पढ़े थे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये चार लोग हैं। अब जब आप इनको पास लेके आओगे तो डी के मिनिमम दो ओवरलैप, मिनिमम टू, टू लोब इंटरेक्शन होता है इसका, टू लोब इंटरेक्शन मिनिमम इंटरएक्शन। तो जब आप इसको पास लेके आए तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। ये तो हो गया आपका पी वाला। तो ये तो आपका हो गया पी वाला, और ये आपका हो गया डी वाला। देखा, कुछ ये वाला यस। इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये मैं ऐसे यहाँ बना दिया, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अबाउट आ रहे थे। और ये कोई डाउट है इसमें बच्चे? नो सर। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके का इंटरेक्शन है, इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई ओवरलैप, पी पाई डी पाई ओवरलैप। क्लियर? यस सर। ठीक। पी पाई डी पाई ओवरलैप है ये। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से एक और है, लास्ट इज, थर्ड इज डी पाई। एंड डी पाई में आपको दिख रहा होगा वापस से दो लोग उसके, दो लोग इसके, ऐसे करके इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं एक ऐसे मोटा मोटा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये आपके पास एक, चार लोग होते हैं, चार लोग ये रहे इसके, चार लोग इसी दूसरे के। आपने बहुत ध्यान देना है कि ओरिएंटेशन दोनों का सेम हो। ओरिएंटेशन दोनों का सेम हो मतलब अगर ये जेड है, ये वाई है, तो ये डी कौन सा होगा? डी जेड वाई हो गया। सेम यहाँ पर भी देखो, ये जेड है, ये ये जेड और ये वाई है, तो डी जेड वाई होगा। तो डी जेड वाई के साथ ही करेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है। इस तरीके से क्या ये बात समझ में आई?
Yes, sir. Clear. तो ये हमारा डी पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, डी पाई ओवरलैप होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ओवरलैपिंग क्या होता है, कैसे देखते हैं। ये हमारे सारे ओवरलैप है, कोई डाउट इसमें? नो सर, सर इससे अब क्वेश्चन क्या आएगा बेसिकली? मैं अभी दिखाता हूँ। पहले दो तीन, पहला क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन वाइज ही कर लेते हैं। विच ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, विच ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें सबसे पहला वाला होगा इंटर, ये डिफाइन करना पड़ता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा, कि किसके अबाउट आ रहे हैं। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मैं जेड मान के चल रहा हूँ। तो ऑप्शन वन है एस प्लस पी जेड, ऑप्शन टू है पी जेड प्लस पी जेड, ऑप्शन थ्री है एस प्लस पी वाई, एंड ऑप्शन फोर है आपका एस प्लस एस। की पॉइंट फॉर ओवरलैप देयर शुड बी सिमेट्री about internuclear axis. There should be symmetry about internuclear axis. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि आई मीन कि पी एक्स वुड फॉर्म बॉन्ड विद पी एक्स, पी वाई वुड फॉर्म बॉन्ड विद पी वाई, एंड पी जेड कैन फॉर्म बॉन्ड विद पी जेड, बट इट विल नेवर बी द केस कि पी एक्स विल फॉर्म विद पी वाई। ठीक है, या पी वाई विद फॉर्म विद पी जेड, ऐसा नहीं होगा। रीजन दिखा देता हूँ। आप पी एक्स देखो, पी एक्स ऑर्बिटल इस तरीके से एंड पी वाई ऑर्बिटल इस तरीके से। आप इमेजिन करो, हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये इसके साथ ओवरलैप करे। अगर ये ओवरलैप किया तो ये हमारा न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, जैसे आप इसको ओवरलैप कराने के लिए ले जाओगे तो क्या करेगा, ये तो न्यूक्लियस पे आ जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम ऐसे ओवरलैप्स को नहीं प्रेफर करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से सोचना है। क्या आप ट्राई करना चाहोगे? सोचो, यस सर। इमेजिन करके देखो, बताओ। एस प्लस पी जेड तो पॉसिबल है। ठीक है, पी जेड प्लस पी जेड ऑब्वियसली पॉसिबल है, एस प्लस एस पॉसिबल है, एस प्लस पी वाई पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, एस प्लस एस तो हमेशा ही पॉसिबल है। ठीक है, यस। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन देखो कैसा आता है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, विच विल फॉर्म पाई बॉन्ड इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एस प्लस पी जेड। एस प्लस पी जेड वुड नॉट बी द राइट आंसर। आज दिखाता हूँ कैसे। सी, आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गया, यस। ऐसे आ रहे, तो एस तो आ सकता है, बट पीजेड कुछ इस तरीके से होगा बच्चे। तो आप ऐसे तो ये लेके आओगे, तो लेट्स से ये एस ऑर्बिटल है, ये पीजेड है, तो ये कहीं बीच में टकराएगा, तो न्यूक्लियस पे टकरा जाएगा। अगर ऐसे होगा ये और ये आया तो पॉसिबल है, बट ऐसे करके पॉसिबल नहीं है ना।
ठीक है। आया समझ में? तो ये तो नहीं हो पाएगा। और सोचो, यस आया समझ में ना, ये क्यों नहीं हो पाएगा? यस यस। तो दो आंसर हो सकते हैं। सोचो, हो सकता है, क्या पता। एस प्लस पी वाई भी तो नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो पी वाई और पी एक्स तो दोनों ही होना। आजो देखें, अगर आपका एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और एक्स ऐसे आ रहा है, तो आपके पास ये तो हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगा। यस। ये तो ओके। सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है पी वाई सिग्मा आया समझ बॉन्ड। में कि यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। हो जाएंगे, बहुत सिंपल होते, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, बट सिंपल होते हैं। यस हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एक की पॉइंट और बता देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो। तो की पॉइंट में है कि जब आपको सिग्मा और पाई डिसाइड करना हो तो क्या रहता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिसाइड करने के लिए सिग्मा क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके से, एस एस सिग्मा ही बनाएगा, एस पी सिग्मा ही बनाएगा, और पी पी सिग्मा बना सकता है, इसमें डाउट है। एंड पी पी पाई बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, पी डी हमेशा पाई बनाएगा और डी डी हमेशा पाई बनाएगा। तो आपके पास एक जो डाउट का ऑप्शन रह जाता है वो सिर्फ इसमें रह जाता है। डाउट भी क्या, कि आई एम जस्ट सेइंग कि ये ऑप्शन ऐसा है कि ये दोनों बना सकता है, सिग्मा और पाई। वरना बाकी हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। अगर एस है तो गारंटी सिग्मा ही बनेगा, बिकॉज एस का कोई वो नहीं होता, एस तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। एस इज अ गोला, तो गोला हमेशा हेड से ही आएगा, चाहे कैसे भी आए। ठीक है। यस अगर वो ओवरलैप कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो हर बार, अगर ऐसे करके आया तो ये ओवरलैप नहीं, अगर ऐसा ओवरलैप आया, हाँ ये पॉसिबल है और ये बना तो सिग्मा ही बनेगा। ठीक है। तो ये आपके पास है पी 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 डी और डी डी वाला, क्या कोई डाउट है इसमें? ये हमारे की पॉइंट्स से हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है। आगे चलो। यस सर। चलो, अब आपके पास पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। सम डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि इट इज फाउंड बाय हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप, ये वाला कैसे बनेगा जल्दी बताओ? साइडवेज। साइडवेज, साइडवेज, वेरी गुड। ठीक है, साइडवेज ओवरलैप। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो ज्यादा होता है, ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है। ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यहाँ पर यही सेम चीज, ओवरलैपिंग एरिया क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग एरिया कम हो जाएगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगा, मतलब इससे कंपैरेटिवली कम रहता है। हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और हम इसको क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो ये दीज आर लाइक पिलर्स। जब आप नया नया कोई स्ट्रक्चर बनता है या कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसके बाहर पहले उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है। और वो फ्रेमवर्क जैसा होगा, जो तुम्हारा बिल्डिंग का शेप है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अंदर तुम कुछ भी कर लो, पर बाहर से बिल्डिंग वैसी ही दिखेगी जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सिंस तुम्हारे पास ये वाले बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, दे डिसाइड द स्ट्रक्चर, दे डिसाइड द शेप एंड स्ट्रक्चर, दे डिसाइड द शेप एंड स्ट्रक्चर।
नो इफेक्ट, ऐसा स्टेप और स्ट्रक्चर पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है इसका। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है, ये वाले पार्टिसिपेट करते हैं इन रेजोनेंस। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर ले जाने को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा इसीलिए हो पाता है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होते हैं, पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो उनका बनना और टूटना दोनों ही बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नो इफेक्ट इन रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक। यस सर। सिक्स पॉइंट, ये वाला डाउट है? नहीं, ठीक दोनों है में से कोई यार। एक फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड या कुछ वैसा भी होता था ना? हाँ, वो अभी हम आ रहे हैं, सिक्स वाले की बात करें, ठीक है। अभी उसमें मैं उसको लास्ट में बताता हूँ कि उसमें एक थोड़ी गड़बड़ है जो आगे नीट में क्वेश्चन आया उसके हिसाब से। देखना क्या चीज है इसमें, एक और चीज कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। यहाँ पर नो रोटेशन नॉट पॉसिबल, इसको समझते हैं, रोटेशन नॉट पॉसिबल अबाउट द एक्सिस। आ जाओ जी। सेवन पॉइंट क्या है? फर्स्ट बॉन्ड टू फॉर्म इज ऑलवेज सिग्मा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म, ठीक है। तो अगर एक एक छोटा सा एग्जांपल लें हम, तो कुछ इस तरीके से आता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में हमारे पास ये वाला तो है सिग्मा होगा, और जो बाकी के दो हैं वो क्या होंगे? पाई होंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। तो ये ठीक है, अदर तो वे first- राउंड नहीं सकता है, ऊपर वाला सिग्मा नीचे के दो हाँ, पाई? वो हो हाँ। सकता है, तो इसकी बात है टोटल तीन में से कोई एक सिग्मा यस होगा यस। पाई में, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास इस तरह अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिखना जरूरी है, वो आपको आगे समझ में आएगा क्यों। तो ये आपके हाइपोथेटिकल पास सिचुएशन किसी भी असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू वीबीटी नहीं लिखा हुआ है, तो वो फॉल्स है या ट्रू है? वो फिर हम फॉल्स मान के चलेंगे। फॉल्स। अगर वो सिर्फ ओवरलैपिंग की, देखो अगर वो ओवरलैपिंग की बात करें, शब्द अगर ओवरलैपिंग लिखा है तो वो वीबीटी ही है, चाहे वो कोई बोले या ना बोले। ओके। आई बात समझ में? अगर वहीं पे किसी ने वेव फंक्शन इंटरेक्शन, ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन ये शब्द लिखा है तो वो एमओटी है। उस शब्दों के हिसाब से हमें पता करना पड़ता है, कई बार सीधे नहीं लिखा रहता है कि ये वीबीटी थ्योरी से आया है, वो बोल देंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात हो रही है। अगर ओवरलैपिंग है तो दैट मीन्स की वीबीटी, बिकॉज हमने पढ़ा ही है पहला लाइन की दिस इज द थ्योरी जो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है वाया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। यस एंड जो एमओटी में होता है, एमओटी में वेव फंक्शंस का इंटरेक्शन होता है, तब जाके आगे कोई बात बनती है, ठीक है। सर। चलो, ये वाली बात समझ में आया क्या? पूरा ये क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस सर। ठीक है, इसमें मैंने रोटेशन वाली बात तो बताई नहीं आपको, सुनो। आपके पास ऐसे करके है, ये आपके पास जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा हो गया। अब ये जो पहला बॉन्ड सिग्मा हो गया, उसके बाद ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये वाला जो है इसको पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। अगर आप सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करो तो वो इजिली रोटेट हो सकता है, आपने ये किया, इसको रोटेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट पाई बॉन्ड तो ऐसे है ना कि वाई वाला वाई से अगर आपने इसको रोटेट किया तो टूट जाएगा, ठीक है। आया समझ में? नहीं। नहीं आया? ओके, आ जाओ, देखो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं यार? ये सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे करके आया तो ये ऐसे करके आया, ऐसे करके हेड ऑन ओवरलैप हुआ, बॉन्ड बन गया, देखा? यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको अभी हाथों से बना के देखा, वो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जो आपके पास पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे करके होते हैं ना, लेट्स से मेरे पास ये है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अरे यस ये वाले तो खाली है ना, यस।
अब ये तो ओवरलैप करके पाई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब ये सिग्मा ये पाई बना ले तो ऐसे बना लिया। अब ये वाई वाई है, तुम इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये टूट नहीं जाएगा। यस सर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। चलो जी, इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड शुरू करें आगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बस आपको काउंट करना है, तो काउंट मी CH2CN होल ट्वाइस। सेकेंड इज बेंजीन। थर्ड इज आपका C2CN होल ट्वाइस। एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी, काउंट करके बताओ सब में सिग्मा और पाई। तो आप बता दो एक। मैं एक बता दूं कोई एक? हाँ। चलो मैं एक और लिख दे रहा हूँ ताकि बहुत सिंपल सा मैं बताऊं। ठीक है, चलो मैं पहला वाला बता दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो जी, CH C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले तो स्ट्रक्चर बना ले। कैसे स्ट्रक्चर डिसाइड किया मैंने? मुझे बच्चे ये पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो किसी तरीके से उसका 4 वैलेंसी तो पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगे होंगे और 2 CN लगे होंगे, देखा? यस सर। अब देखो इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 जो सिंगल है वो तो सिग्मा ही होंगे हमेशा। जितने भी सिंगल है वो सारे सिग्मा ही होंगे। तो 1 2 3 4, और इधर इधर देख एक और बॉडी इधर में 5 और इधर हो गए 6। देख। ठीक है, तो इसके अंदर जब काउंटिंग किया तो इसमें सिग्मा आया 6 और पाई आया 4। ओके। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न। चलो ठीक है, यस। आपने यहाँ तक कर लिया होगा। सेकंड वाले का अगर देखना आप, ये आपका बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर, सारे सिग्मा बॉन्ड भी बनाओगे ना, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी बनाओगे। अब ये स्ट्रक्चर बना दिया, अब तो काउंटिंग हो जाएगी। यस सर। ये वाले का स्ट्रक्चर ना जान के ये बनाया, जान के ये दिया जाता है, ऐसे ये भी दे सकते थे बट हाइड्रोजन नहीं दिखाते, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। बॉन्ड लाइन यस। स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन को दिखाते हैं, और कार्बन को ऐसे 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 से करके दिखाते हैं, ऐसे कॉर्नर्स पे दिखाते हैं, एंड्स पे दिखाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि जो वैलेंसी नहीं दी गई है वो हाइड्रोजन के साथ ही होगी। तो आपको ये अपने आप काउंट करना पड़ेगा। अब तुम इसका और इसका काउंटिंग करो, बहुत ध्यान देना है कि जो ऐसे करके लिखे रहते हैं आपने काउंट इनको भी करना है। करो जल्दी करो। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स और बाकी 6। नहीं सॉरी, 1 2 3। 12 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो बेंजीन का है। आगे थर्ड वाले का। थर्ड वाले का 12 नहीं, सिग्मा। नहीं। आपने इसका स्ट्रक्चर शायद सही नहीं बनाया। जो थर्ड है उसमें C2CN2 लिखा है, तो C2 का मतलब C डबल बॉन्ड C, एंड C, ओ यार,
ठीक है ठीक है, C2CN2 तो आपने सही बनाया, फिर ऐसे होगा C2CN2। ठीक है, एक और करना आप फिफ्थ वाला, दैट इज C2CN होल 4। आपको आया समझ में C2CN2 मैंने कैसे बनाया? समझ में आया? नहीं। नहीं आया? आ जाओ देखो। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, आपने C2CN2 लिख दिया हाँ आपने, समझ, आ गया आ गया आ गया, गॉट इट। अब इसमें काउंटिंग करके बताओ जल्दी से। बताओ इसके कितने होंगे। फिर एक सेकंड। सिग्मा कितना होगा इसमें? जल्दी काउंट करो। इसमें होगा एक इधर, होगा एक इधर, एक इधर, मैंने एक नीचे इधर वाला और एक बना। इधर। अच्छा तुम इसका तो बताओ पहले आंसर। हाँ, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। फिर बाकी बचते 2 5। 2 pi bonds 6। अरे बेटा तुम फिर मिस कर दिया तुमने। ये होगा ना इसका। तो मैं ये सारे स्ट्रक्चर्स पहले प्रैक्टिस करके आऊंगी, फिर आप ठीक है नेक्स्ट। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस वाली बात नहीं, आप इसको ये याद रखो ना कि CN अगर लिखा है तो उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। आपको कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई रखना ही रखना है। यस। ठीक है, अभी समझ में आया ये वाला, अब काउंट करो। फिफ्थ एक क्वेश्चन। दो तीन चार पांच, तो तुमने पांच गिन कैसे लिया? अच्छा तुमने CN ऐसे लिख दिया था, ऐसे समझ लिया था। यस सर। अरे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ठीक है, ऑक्टेट के बिना नहीं काम करना। चलो जी, अब इसी बात को सोचते हुए ये वाला करो, फिफ्थ वाला। 9 सिग्मा बॉन्ड्स। 9 सिग्मा, वेरी गुड। एंड पाई? कितने होंगे जल्दी? 13। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एक दो तीन 8 चार पाँच छः 8 सात आठ 9। 9। आ गया समझ में?
क्या ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। मेरे को पक्का? स्ट्रक्चर दिक्कत हो रहा है, मतलब कि मेरे को एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर नहीं आता था कि क्या बनाना। समझिए, ऑर्गेनिक का दिक्कत है ये। यस सर। हाँ, ये ऑर्गेनिक में होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस। चलो जी आगे चले। यस सर। चलो, नेक्स्ट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक होगा, ये सारा कुछ आपको याद होगा। पी ब्लॉक में बहुत बात करते थे, टू पी ओवरलैप, ये ओवरलैप ओवरलैप, है ना? यस सर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या किया जाता है? पहले तो हम सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ में अगर आपका देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। आप एक चीज समझना, अगर आपके पास दो छोटे छोटे एटम है, दो छोटे छोटे ऐसे मार्बल्स है, तो वो ज्यादा पास आ सकते हैं। दो टेबल टेनिस बॉल है, थोड़ा पास आ सकती है, और बड़ी बॉल है वो थोड़ा और कम पास आएगी, और बड़ी बॉल होगी तो और कम पास आएगी। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। पास आने की बात करें तो यस कोई सर। चीज जितना पास आएगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। आती होगी फिर तो स्ट्रेंथ भी। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका अच्छा बनेगा। यस सर। छोटी चीजें पास आ सकती हैं, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज पर डिपेंड करता है। एंड हम साइज कैसे डिसाइड करते हैं? साइज इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से हम साइज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब कैसे देखा जाएगा? आपके पास लेट्स से 1s है, एंड यू हैव गॉट 2s एंड 2s। तो 1s और 2s में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? दिस इज। ठीक है, आप इसी में देखो, आपके पास 1s है एंड यू हैव 1s विच इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गेस्ट? 1s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देख रहे, जल्दी बताना। 2p और 2p या 3p। 2p 2p। 2p। ठीक है, इसी में एक और लास्ट केस हो गया आपका कि 2p 3p एंड 2p 4p। यही होगा। यस सर। ठीक है, तो पहले तो ये है। अब इसमें एक फंसने का केस आता है, सेकंड इज इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, तो हम क्या करते हैं? इसको ध्यान दो। तो अब हम ना शेप से डिसाइड करते हैं। हम ये बोलते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर या डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो डायरेक्शनल नेचर कैसे करते हैं? अगर आप एस को देखो तो एस इज लाइक टू चपातीज, दो चपाती, और एस ना इतना ज्यादा ऐसे उसका शेप ऐसा है कि वो आएंगे तो मैक्सिमम इतना पास जा सकते हैं। और पास क्यों नहीं जा सकते बच्चे? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत पास आ जाएंगे। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट डिस्टेंस यू कैन मेक देम क्लोज, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप यस। उसको एक दूसरे में घुसेड़ दोगे। दूसरा क्या, आपके पास अगर आप पी को लेके आते हो तो पी का जो शेप है ना, इट इज वेरी प्रोट्रूडिंग सा, ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ, देखा? ऐसे करके यस सर। ये आपके पास शेप है। तो इसी में अगर आप देखोगे तो अगर एस पी आता है तो पी ना ऐसे एस में थोड़ा घुस सा जाएगा उसके शेप की वजह से। एंड वापस से तुम अगर देखो इसमें पी करोगे तो पी तो बहुत ज्यादा अच्छा ओवरलैप करते हैं, क्योंकि ये क्या दोनों ही ऐसे बाहर की तरफ फॉरवर्डेड है। तो इनका ओवरलैप काफी अच्छा होता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे में ऐसे घुस जाना चाहते हैं। इसी को डायरेक्शनल नेचर कहते हैं। दैट इज कि एक्स एस का कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं, एस का कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है। बट पी का डायरेक्शनल नेचर है, पी ऐसे की तरफ डायरेक्टेड है कि भाई ऐसे आगे की तरफ डायरेक्टेड है, देखा? यस सर। तो आपके पास जो डायरेक्शनल नेचर, तो इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। देयरफॉर अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एग्जांपल लेट्स से यू हैव 2s you have 2s 2p and you have 2p which is going to be the most strongest bond? That is 2s 2p here. यस सर।
आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है जी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगर आपको डिसाइड करना हो तो ये यही वाला हो गया, अब इसमें और ज्यादा नहीं जा रहे, एनसीईआरटी में नहीं दिया ये, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ भी यू हैव टू गो एग्जैक्टली द सेम वे। आपके पास फर्स्ट इज गोइंग टू बी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज। तो आपके पास है 2p पाई 2p पाई, यू हैव 3p पाई 3p पाई, यू हैव 4p पाई 4p पाई, द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2 3 4। यस सर। ठीक है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसी में अगर आप सेकंड में फंस जाते हो, दैट इज इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। देखिए, और आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाता है, यू हैव 3p पाई एंड 3p पाई, you have 3d pi and 3p pi, and again you have 3d pi and 3d pi, which is going to be more। तो ये सबसे ज्यादा होगा d, समझना इसके शेप के हिसाब से। पी पाई ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये एक दूसरे में जब घुसेगा तो आपको दिख रहा होगा एक लिमिट है, बस। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पर जो डी है वो एक ये रहा, डी वाला, सॉरी, डी तो इस तरीके से होगा, डी ऐसे देखो, डी दिखा बाहर की तरफ निकला हुआ। यस सर। एंड अब पी के में देखो ये घुसेगा जबरदस्ती। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे करके घुसता है, क्या समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है इसमें? तो डी और पी में भी तो मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। नहीं, डी और पी में बहुत ज्यादा हो सकता है, बट डी डी में क्या है, दोनों ही एक दूसरे में ऐसे घुस रहे हैं, डायरेक्शनल नेचर बहुत यस। ज्यादा, जैसे पी पी वाला केस था। तो यस इसलिए सर। हम डी डी को बेस्ट मानते हैं। मानते क्या होता ही है, डी डी है, डी पाई और ये फिर ये रहा। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली बात कर ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है आइडेंटिफिकेशन की, किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है किसमें नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन इज विच हैज अ पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज CO3 2 माइनस, 2 इज NO3 माइनस, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज SO2, ऑप्शन नंबर 4 इज OF2। ये कैसे करेंगे? क्या चीज? ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इनमें से देखना किसके पास डी होता है। सेकंड, याद है ना, सेकंड पीरियड में तो डी होता ही नहीं है। यस सर। जो डी सबशेल आता है वो शुरू ही कब से होता है, थर्ड पीरियड एंड अबव से शुरू होता है। तो पहले तो इनमें ना इसके पास डी है, 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 तो भाई बात ही खत्म हो गई। गॉट। यस। अगर एक तो ये तरीका होता है, ये तो मतलब ये जुगाड़ तरीका है, ये तो मैं करता हूँ कि तुरंत अगर कभी करना हो तो कैसे किया जाए। यस। एक और भी तरीका होता है इसका, जो हम आगे करेंगे, ये इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ये आपको एम कैप्स में मिलेगा और तो कहीं नहीं दिया ये। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन SO2 एंड SO3। कैलकुलेट नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन SO2 एंड SO3, चले। यस सर। चलो जी, SO2 एंड SO3 इसमें देखते हैं। ओके, देखना पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। सल्फर गोज लाइक दिस, ओके। ये सल्फर का देखो, अगर इस हिसाब से देखा जाए, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग कि ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्सीजन डबल यस। बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल बॉन्ड यहाँ 4 है।
अभी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से कितने बॉन्ड बन पाएंगे, कैन यू टेल मी? दो। दो। कैसे? ये बच्चे दो दो। हाफ फिल्ड वाले ही पार्टिसिपेट करते बॉन्डिंग में, सबसे पहली लाइन लिखी थी हमने, ठीक है। यस तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्साइटेशन करना पड़ेगा। एक्साइटेशन क्या होता है? आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया और वो कूद गया आगे, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। ये हमेशा नहीं होता और ये अपने शेल में आसान होता है। अपने शेल में क्यों? क्योंकि ये 3s चल रहा है, ये 3p चल रहा है और ये 3d है। तो सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है। एनर्जी जरूर लगेगा बट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, यस। थोड़ा सा एनर्जी लगेगा। अब ये जो थोड़ा सा एनर्जी लगा आपने, तो इसने ये किया। अब ना ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है। ऑक्सीजन जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीजन का सिर्फ p ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट, p ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट, एम आई राइट? क्यों? यस इसके पास d तो होता ही नहीं है, ना हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये कितने p पाई d पाई बॉन्ड बना सकता है? इसका एक जो d वाला है वो इसके एक p के साथ जाएगा, तो एक ही तो ऑप्शन है यस सर। इसमें। एक ये रहा, एक इसका पी के साथ। तो ऑक्सीजन के कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे? 1 पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। कैसे? मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन ही जब डी में एक है तो एक ही डी पाई पी पाई बनेगा। यस सर। ठीक है। क्या इसी तरीके से कैन यू ट्राई फॉर द SO3 पार्ट? यस सी, सर। पहले देखो SO3 में कितने बॉन्ड बनेंगे, थिंक। ट्वेल्व। नहीं। आया? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। देखा? आपने दोनों एक्साइड कर दिए। अब इसमें 6 बना सकता है। इसमें से कितने बनेंगे पी पाई डी पाई? 2। देखा? यस सर। खत्म। आया? नहीं आया तो आप 2 मिनट देखो, पूछो मुझसे, बिल्कुल शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। सर अभी आ मेरा, गया। मेरे को फिर हाँ, डाउट, मैं आपसे कल पूछूंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी एक बार और देखो फिर आप। अगर ऐसा है तो आप एक और क्वेश्चन लो। एक्साइट कर करके देखना, चेक करो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन एक बार में एक कूदेगा आगे। थ्री। टू। थ्री। आ जाओ, लेट्स डिस्कस। क्लोरीन के पास कितने होंगे? इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी खाली होगा। यस। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, द राइट आंसर। ठीक है। थ्री। 3 इलेक्ट्रॉन आगे एक साइड है, देखो ये एक साइड यही किया ना 3। अब इसमें हैरान परेशान क्यों? सही तुमने तो ऐसे किया ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो 3 आगे चले गए, यस सर। तो 3 हो जाएंगे।
एक और क्वेश्चन बोल। नहीं, फिर हो गया। एक और। फिर हो गया, बाद में प्रैक्टिस करूंगी। नहीं नहीं, अभी करो, काफी। जल्दी करो। PO43 माइनस, जल्दी बताओ। हाँ जी, डन। नहीं सर, एक सेकेंड। गड़बड़ हो रहा है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके देखो। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा ना। ठीक है सर। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराओगे, डी में कितने जाएंगे? वन। आंसर क्या होगा? वन। वन। वो तो गया खत्म। अब क्लियर है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके सर। क्वेश्चन ही नहीं आएगा इसके अलावा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी, तो ये तुम्हारे पास ये बात हो गई। आ जाओ, एक छोटा सा काम और करते हैं। यहाँ पर आप ये देखना, CH4 के लिए बात करने जा रहे हैं। CH4 के लिए देखना बच्चे, तो आपका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो तो 2s2 2p2 होता है। ठीक है, मैं इसको स्टार लगा के मतलब एक्साइटेशन कराऊंगा तो ये 2s1 और 2p3 हो जाएगा। अब ये चार बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, H, दैट इज S। ये भी लिख दे रहा हूँ, पर यहाँ पे 1s होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 2s होगा, 2p होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 2s है, 2p है। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहे हैं, देर आर, जो ओवरलैप है, एक 1s 2s ओवरलैप होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप किया। ठीक है, एक यस। CH बॉन्ड जो होगा वो ऐसा होगा। फिर अगला CH बॉन्ड अगर आप देखोगे तो वो ऐसे आएगा, 2p 1s आएगा। यस सर। 1s एंड 2p आएगा। दूसरा CH बॉन्ड जो आएगा वो कितना आएगा? 1s एंड 2p आएगा। और तीसरा CH बॉन्ड जो आएगा वो क्या आएगा? 1s एंड 2p आएगा। यस सर। ठीक है, अब यहां पर देखो तो देर आर थ्री बॉन्ड्स जो एक जैसे हैं, थ्री बॉन्ड्स ऑफ वन टाइप एंड वन बॉन्ड ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना, वन बॉन्ड ऑफ अदर टाइप। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मेरे पास CH4 का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम इस तरीके से बनाते हैं, ये तो इस हिसाब से तो CH4 में क्या होना चाहिए कि देर वुड बी वन बॉन्ड जो वीक होगा। देखो क्यों, आप ये बताओ, 1s 2s और 1s 2p में कौन सा स्ट्रांग होता है? 1s 2p स्ट्रांग होगा ना। S और SP में कौन सा अच्छा होता है? SP स्ट्रांग यस। होता यस सर। है ना। तो उस हिसाब से तो मेरे पास क्या हो रहा है, देयर शुड बी देयर शुड बी वन बॉन्ड दैट इज weaker and other bond should be stronger। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा उन्होंने, बट एक्सपेरिमेंटली all bonds were of same length and energy। ठीक है, this comes as
फेल्यूर ऑफ वीबीटी, गड़बड़ा गया मामला पूरा। ये समझ में तो आया ना कि ये ओवरलैपिंग वाली बात यस तो सर। समझ में आई कि नहीं है? यस। तो बोले कि ये तो भाई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि एक बॉन्ड अलग और बाकी तीन बॉन्ड अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे आएंगे? एक्सपेरिमेंटली ऑल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सब कुछ, ये चारों बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है, यस सर। चलो जी, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।